मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो कैदी है क्या वो एक बैडास जेल में है या फिर है पूरे के पूरे पागल खाने में, क्योंकि हरकतें इनकी ऐसी है। अभी टास्क शुरू नहीं हुआ कि लड़ाई शुरू, वो भी वॉशरूम जैसे मुद्दे के ऊपर लड़ाई हो रही है। उसके बाद टास्क के बीचों बीच भी जिस चीज के ऊपर लड़ाई नहीं करनी चाहिए उधर भी लड़ाई। अब चलो वो खत्म हुआ, उसके बाद जो सीक्रेट टास्क दिया, जो डेयरिंग बाजी का टास्क दिया, वहां पे भी ब्लू टीम इतना ऑब्वियस कर रही थी कि उन्हें कोई टास्क दिया है, वहां पे पूरे पागलों जैसी बिहेव कर रही थी। एंड आई एम शॉक्ड टू सी, एक्सेप्ट फॉर अंजलि, लोग रिएक्ट कर रहे थे। सिर्फ अंजलि ऐसी थी जिसने ऑरेंज टीम को बताया भाइयों और बहनों रिएक्ट ना करो, इनका टास्क है। वाह अंजलि खेल गई। वेल देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आज का एपिसोड कैसा था इसके बारे में बात करते हैं। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द फाइट दैट वाज नॉट नीडेड, और इस फाइट को हमें देखने की कोई जरूरत नहीं थी। एंड आई एम श्योर जो लोग लॉकअप देखते हैं, आधे लोग खाना खाते हुए देखते हैं, रात के टाइम 10:30 बजे आता है, भले ही 5-10-15 मिनट ऊपर नीचे होता है, लेकिन आता तो है जरूर एपिसोड। लेकिन जब ये एपिसोड आता है, भाई सब लोग खाना खा रहे होते हैं। ये पट्टे के ऊपर रोज रोज झगड़ा करना जरूरी है? अब वहां पे आज चलो, आज सुसु पे हो गया, आज पट्टी पे नहीं हुआ। शिवम जो है चढ़ जाता है सिड़ के ऊपर, बेचारा कुछ किया नहीं। सुबह सुबह उठने के बाद सारा वाज लाइक कोई तो एक मेल पर्सन है जिसने वॉशरूम यूज किया, और जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था वहां पे उनका निशाना लग गया है, तो जरा ध्यान रखो। काफी सिंपल तरीके से सारा ने बताया, लेकिन हमारे शिवम तो शिवम है, सुनने का नाम नहीं लेंगे। अब इन्होंने कह दिया मैं गया था, मैं तो नहीं हूं। अली गया था, मुझे पता है पक्का अली नहीं होंगे। केवी भाई गए थे, केवी भाई कैसे हो सकता है? अब सामने कौन था? सिड। सिड के ऊपर हल्ला बोल कर दिया, पता नहीं क्या क्या उसे बोलने लग गए। सिड एक्चुअली उसके हिम्मत की दाद देती हूँ, पेशेंस की दाद देती हूँ, उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। ही वॉज लाइक भाड़ में जाओ। मैं यहाँ पे मेरा सनलाइट ले रहा हूँ पायल की तरह। पायल की टीम में आने के बाद से मैं भी सनलाइट प्रेमी हो चुका हूँ। मैं अपना सनलाइट लूंगा, सनलाइट लेने के बाद बात खत्म। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द फाइट। शिवम को केवी थोड़ा शांत करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल सुनते नहीं है। बाकी भी कैदी इरिटेट हो जाते हैं कि सुबह सुबह शिवम चाचा काका चाचा काका पापा 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 करने लग गया था। उसे शांत करने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे थे, बिकॉज एवरीवन वाज लाइक कि बेचारा सिड क्यों उस पर इतना पाउंस कर रहा है। एंड ऑब्वियसली सिड के पास उसके डैड नहीं है, जब वो 9 इयर्स के थे उसके डैड पास्ट अवे। इसीलिए जो डैड नाम का वर्ड है, पिताजी नाम का वर्ड है, वो काफी ज्यादा ट्रिगर करता है। अब यहाँ पे शिवम की आदत है बेटे, बच्चे, छोटे, छोटू, मैं पिताजी, तू छोटे, ये सब बोलने की। अब यहाँ पे केवी उसे समझा ही रहे कि मत यूज कर, वो चीजें उसे ट्रिगर करती है, मत कर। लेकिन फिर भी उसने क्या बोला? सिड को इधर आ, पिताजी के सामने आके बैठ जा। अब यहाँ पे सिड को गुस्सा आता है, और सिड अभी तक जो काम रहने वाला इंसान है, हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके डैड के नाम के ऊपर ट्रिगर होता है। और शिवम ने वो फिर एक बार कर दिखा था, जो उसने पहले हफ्ते में क्या था, उसे ट्रिगर करने का काम यहाँ भी वो ट्रिगर करता है। अब वो कहता है कि मैं हर एक शो में जाता हूँ, मैं यही चीज करता हूँ, मैं सबको बेटा, बच्चा, बच्चू, पिताजी खुद को, सामने वाले को छोटे बेटे, वट एवर बोलता है। एक्चुअली दैट इज ट्रू इन अ वे, क्योंकि स्प्लिट्स फिल्म में मैंने देखा है वो ऐसे ही वे में बिहेव करते हैं। लेकिन जब पता है सामने वाले का एक इमोशनल ट्रिगर है तो नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, गेम वाइज इज प्लेइंग नाइस। और शिवम जो है कंप्लीटली ट्रिगर करने में सक्सेसफुल होते हैं और सिड को ट्रिगर करते हैं। यहाँ पे पायल को आ जाते गुस्सा, कहते हैं शिवम तुम कितने चीप हो, ये क्यों कर रहे हो। सिड को साइड में लेके जाते हैं। बबीता से बात करते हैं, मुझे बिल्कुल सही पॉइंट लगा जो पायल ने सामने रखा कि आज टास्क होने वाला है। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फिजिकली मेल में सिर्फ एक ही है, और वो है सिड। अब सिड को शायद शांत करने के लिए, और उसके अंदर बिकॉज ही दे नो कि सिड काफी अमेजिंग वे में परफॉर्म करता है, सो इसीलिए उसको मेंटली हरास करने के, मेंटली टॉर्चर देने के लिए शिवम को जो है मुनव्वर ने उसके ऊपर छोड़ दिया, जो मुझे काफी फनी लगा एंड ऑन पॉइंट भी लगा, क्योंकि जिस तरीके से इट वाज लाइक छू छू शिवम। एक्चुअली दिखने में भी ऐसे ही लग रहा था कि शिवम ने टारगेट बना लिया था। अब चाहे जो हो जाए, अटैक तो सिड पे ही होगा। ये तो हुआ आज का स्टार्ट का उन लोग का ये। उसके बाद जो है इन लोगों के झगड़े वगड़े होने के बाद टास्क शुरू हो जाता है, जहाँ पे इन लोगों को उपले बनाने होते हैं। सिड ऑरेंज टीम में इकलौता एक मेल मेंबर होता है, बाकी सारे के सारी फीमेल होती है। और बाकी टीम हमें तो पता ही है ब्लू वाली कौन सी है।
अब यहाँ पे जो है अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या ट्रिगर जो किया था शिवम ने, क्या वो सक्सेसफुल होता है? नहीं, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा। सिड काफी शांत, काफी काम तरीके से खेलता है। आई रियली लव द वे सिड प्लेज द टास्क, काफी इंटरेस्टिंग वे में खेलता है। उपले बनाने का टास्क है, अंजलि को ऑप्शन दिया जाता है इस टास्क के लिए किसी टीम में जाने का, वो ऑरेंज में जाती है, अली ब्लू में जाते हैं। ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ पे इन्हें जो काउडंग है उसको भूसे के साथ मिक्स करना है, गाय का गोबर और भूसा मिक्स करो, उपले बनाओ और बनाने के बाद जो है वॉल पे चिपका दो। ये काम दोनों ही टीम करने लग गई थी। एक्चुअली ऑरेंज टीम जो है स्टार्ट में थोड़ी पीछे रह गई। पायल ने काफी सही टेक्निक अपनाई कि जाकर उन्होंने ब्लू टीम को डराने की कोशिश की कि ओ मैं तुम लोग के काउडंग अभी जो आपने उपले बनाए वो निकाल दूंगी, तो वो सिर्फ डराने गई थी, लेकिन ये मुनव्वर के साथ वो कर रही थी। अब यहाँ पे मस्ती मस्ती में चल रहा था और इट वाज लुकिंग, हाँ ठीक है अच्छा ही चल रहा है, लेकिन केवी जो है गुस्से में आके ऑरेंज टीम का सारा जो उपला होता है वो गिराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सिड को आता है गुस्सा, सिड भी चले जाता है, बबीता भी चली जाती है, ऑरेंज टीम दोनों ये जो प्लेयर्स है चले जाते हैं ब्लू के यहाँ पे, धाड़ धाड़ उनके उपले निकालने लगते हैं। अब एंड होने ही वाला होता है टास्क, लेकिन फिर एक बार शुरू हो जाता है। दोनों टीम्स बनाते हैं। अब इस बार शिवम और सारा के अंदर कोई माता जी आ जाती है और दोनों जो है चले जाते हैं कि जय माता दी, अब तोड़ दो इनके, तो इनके उपले निकालना शुरू हो जाते हैं। अब फिर एक बार ऑरेंज और ब्लू टीम की भिड़न होती है। तब यहाँ पे एक्चुअली ऐसे भिड़न की जरूरत नहीं थी, लेकिन केवी ने तो पता नहीं क्या ही सोचा। केवी का एक्चुअली काम ही गैस लाइटर था, ठीक है, वो बस आग लगा देते लोगों में और मजे लेते। यहाँ पे आग उसने लगा दी, सारा ब्लेम ब्लू वालों ने लगा दिया पायल पे कि पहले पायल है। अब यहाँ पे देखो ना कि पायल तो सिर्फ इंस्टिगेट करी थी, पायल सिर्फ प्रोवोक करी थी। ये जो हरकतें थी तोड़फोड़ करने की, ये तो केवी की थी। लेकिन वो होता है ना कि किसी के एक अगर किसी की नज़र में आप बुरे हो गए तो चाहे जो भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, बुरा इंसान भी उन्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो बेचारा सही इंसान है ना उस वक्त भले उसने पहले कभी बुरा किया हो, लेकिन अगर सही भी कर रहा है तो भी वही गलत लगता है। और ऐसा ही पायल की हालत थी। बेचारी कितना भी अच्छा करने चाहती है, लोगों की नज़र में विलेन यही बन जाती है। ब्लू टीम इनके ऊपर चढ़ गई। उसके बाद फिर एक बार इन्होंने टास्क करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उपले जो है पहले ब्लू टीम के बन जाते हैं, क्योंकि एंड में जो एक उपला होता है वो ऑरेंज टीम का गिर जाता है, बबीता जाके वो लगा देती। अब इसके बाद जो है नतीजा आने वाला होता है। ये लोग झगड़ना शुरू कर देते, अरे हमारा पहले, अरे हमारा पहले, नहीं हमारा नहीं हमारा। इन लोगों के झगड़े शुरू हुए। वार्डन जो है वहां पे क्लियर आके बताते हैं, नहीं भाई साहब ब्लू वाले जीत गए, ब्लू वाले जीत चुके हैं, और वो टास्क जीते। टास्क जीतने की वजह से अब इन लोगों को जो है पहले ही एक मौका मिल चुका है कि बाथरूम, प्राइवेट बाथरूम की ओर वो जाने का, स्नेक्स एंड लैडर के गेम की वजह से। और आज का टास्क जीतने के बाद जो है वो उन लोगों को अभी बाथरूम ड्यूटी से छुटकारा, यानी कि अभी बाथरूम की जो ड्यूटी है वो ऑरेंज टीम करने वाली है। ऑरेंज टीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एक्चुअली आई एग्री विद द ऑरेंज टीम, क्योंकि टेक्निकली टास्क ये था कि 2 जन मिक्स करेंगे, 2 जन उपले बनाएंगे और 2 जन चिपकाएंगे। अब ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑरेंज टीम सही से फॉलो कर रही थी, लेकिन आधे टास्क के बाद से ब्लू टीम जो है 3-3 लोग बीच में उपले लगाने लगते हैं। कोई तो उपले वहीं पे बोर्ड पे जो है वो चिपका के बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है टीम ने काफी गलत किया, ठीक है, ब्लू ने। तो टेक्निकली उन्हें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, जो किया नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जीत जाते हैं टास्क। और उसके बाद जो है हाँ, तो ये टास्क खत्म होने के बाद मुझे ब्लू वालों की कहीं ना कहीं फिर भी स्ट्रैटेजी सही लगी। उन्हें पता है कि भाई हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बट उन्होंने अंदाजा लगा लिया ये लॉकअप वाले कभी भी अपने रूल बदल देते हैं, लूप होल देखते रहते हैं, और कभी देखते हैं कभी नहीं देखते। उन्होंने चांस ले लिया, वार्डन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। मस्त स्ट्रैटेजी बनाई। उपले जमीन पे बनाने के बदले गोले लेते थे, बॉल के ऊपर ही चिपका के उपले बना देते थे। तो वो करने की वजह से उनके उपले काफी क्विकली बने। एंड ब्लू टीम की डेफिनेटली दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से दिमाग लगा के उन्होंने टास्क किया है, उनका जीतना फॉर श्योर बनता है। अब टास्क होने के बाद जो है निशा ने अपनी टीम से बात करी थी कि जब से ये लोग टास्क जीते, क्योंकि टास्क जीतने के बाद सारा वारा ये लोग सब जो ब्लू टीम है ना ऑरेंज टीम के ऊपर चढ़ने लग गई थी कि किसने पहले निकाला, कौन किसके ऊपर पहले पाउंस किया, किसने क्या किया। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी वहां पे निशा ने बता दिया अपनी टीम से, यानी वो बात करी थी वहां पे बबीता से, बात करी थी वहां पे सिड से, और बात करी थी वहां पे साइशा से कि सारा जो है ना ये जिस टीम में होती है उस टीम की होती है वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन इसके कभी खुद के कोई ओपिनियंस नहीं होते। इसे कोई भी अच्छे से मोल्ड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, एंड दैट इज ट्रू। सारा के एक्चुअली कोई रियल ओपिनियंस है या नहीं अभी तक हमें दिखा नहीं है। सो वी कांट रियली
से कि सारा के कोई रियल ओपिनियंस है, खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू एंड आई एग्री विथ व्हाट निशा हैज सेड। और इसके वजह से जो है एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगी, पूनम जो है, पूनम, केवी और मुनव्वर, जब से ये लोग ब्लू टीम में गए हैं तब से ब्लू टीम धड़ाधड़ सारे टास्क जीत रही है। अभी तक ब्लू टीम मस्त में हार रही थी, लेकिन जब से मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, पावर प्लेयर्स है, ये इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया और गेम जो है अभी तक कंप्लीटली ऑरेंज टीम जीतती आ रही थी वो पलट गया और ये लोग बार बार जीतने लगे। और सारा के लिए, शिवम के लिए तो मस्त लॉटरी लग गई क्योंकि इन लोगों को ये मस्त प्लेयर्स मिल गए, जिसके वजह से जो धड़ाधड़ टास्क हार रहे थे अब धड़ाधड़ टास्क जो है जीतने लगे हैं। सो कहीं ना कहीं मुनव्वर, पूनम एंड केवी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल और वो अपना स्ट्रॉन्गनेस जो है बैक टू बैक टास्क में दिखाते जा रहे हैं। तो केवी ने काफी सही टीम बनाई है, केवी की दाद जरूर देनी पड़ेगी। अब सारा यहाँ पे साइशा को कहती है कि यार तू हमारे ब्लॉक से निकल जा, हमारे ब्लॉक में मत रहे, पसंद नहीं है, अलाउड नहीं है ना किसी के ब्लॉक में जाना। बट साइशा इज लाइक मुनव्वर की तबीयत ठीक नहीं है, मुनव्वर के लिए गई, तू सही से पानी नहीं पीता, तू इलेक्ट्रॉल नहीं पीता, तू दवाई नहीं लेता, तू खाता नहीं। सो काफी क्यूट तरीके से वहाँ पे बैठी थी। यहाँ पे इन लोगों को, ब्लू टीम को बड़ा शक आ रहा था कि शायद कोई सीक्रेट टास्क दिया है, कुछ ना कुछ टास्क करी, कुछ ना कुछ झोल झपाटा करेगी साइशा, लेकिन एक्चुअली बेचारी कुछ नहीं करती। वो पूछती है तूने खाना खाया, तू ये कर रहा है, तू अपना ख्याल नहीं रखता, तो मुझे बैठना पड़ता। तो अंजलि इज लाइक ऑ दैट्स क्यूट एंड एवरीथिंग, यू नो। फिर उसके बाद मुनव्वर भी काफ़ी अच्छे से रिप्लाई करता है, अच्छा तुम्हारी पूछताछ करके हो गई, अब जाओ ना तुम्हारे ब्लॉक में, मैं नहीं चाहता कि रूल कुछ ब्रेक हो। तो वो जो एक क्यूट सा मोमेंट था मुनव्वर एंड साइशा के बीच, इट वाज रियली वेरी वेरी अडोरेबल। और देखने वाला इंसान मतलब लिटरली ऐसा बोलेगा ओह दिस इज रियली क्यूट। आई मीन ऑब्वियसली इन दोनों के बीच ऐसा कुछ है नहीं, इवन तो साइशा हैज फीलिंग्स टुवर्ड्स मुनव्वर बट शी इज अवेयर दैट मुनव्वर वोंट हैव फीलिंग्स फॉर हर, बट द वे शी केयर्स फॉर हिम एंड एवरीथिंग, एंड मुनव्वर भी रिस्पेक्ट करता है उस बात की। सो उस चीज़ के लिए उसकी ज़रूर दाद देनी पड़ेगी। और वो कहता है सारा से कि प्लीज़ तुम इसे बाहर छोड़ के आओ, और वो काफ़ी अच्छे से उसे बाहर भी छोड़ के आती है। सो वो भी एक बहुत ही क्यूट मोमेंट जो होता है, काफ़ी फनी भी होता है वो। उसके बाद बेनकाब जोन में एक एक करके जेलर के कहने के ऊपर वार्डन एक एक पर्सन को बुलाता है। सबसे पहले मुनव्वर को बुलाया जाता है और मुनव्वर को कहा जाता है कि तुम बड़े स्मार्ट हो, काफ़ी चतुराई से तुम गेम खेलते हो, लेकिन अब तुम्हें डम होने की भूमिका निभानी है। जब तक अगला नोटिफिकेशन ना आए तब तक तुम्हें डम बने रहना है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, इस वे में तुम्हें बिहेव करना है और क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये टाइप के सवाल तुम्हें पूछते रहने। अब मुनव्वर जो है पूरी तरह से कैरेक्टर में आ जाता है, पूरा ढीला हो जाता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एक्ट कर रहा होता है, बिकॉज उसकी कॉमेडी से लोगों का दिल तो उसने पहले ही जीत लिया, लेकिन अब उसके पागलपन और डमनेस ने भी लोगों का दिल जो है जीतना शुरू कर दिया। और अगर बात करें पूनम की, तो पूनम को टास्क दिया गया था सेडक्टिव प्रिंसेस का, जो उसने काफ़ी अच्छे से भूमिका निभाई। बट अगेन कुछ ऐसे पोर्शंस थे जो आप आपके बहन या भाई के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, विच आई होप आप नहीं देख रहे होंगे उनके साथ शो, लेकिन अगर आप उनके साथ शो देख रहे होंगे तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी उनका कैरेक्टर जो उन्होंने निभाना था, तो थोड़ा सा ऐसे वे में जा रहा था कि थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ देखने के लिए। केवी को दिया गया था क्रैंकी बनने का टास्क कि आपको हर एक चीज़ में कंप्लेन करना है और 2 कैदियों में लड़ाई लगानी है, 2 लड़कों में 2 लड़कियों में, यानी अली और शिवम के बीच और सारा और अंजलि और निशा के बीच। ठीक है, वो अपना काम शुरू कर देते दोनों में लड़ाई लगाने का, लेकिन अभी तक लड़ाई कुछ लग नहीं रही है। क्रैंकी भी बिहेव कर रहे हैं और लड़ाई लगाने के लिए लोगों के मन में भरे। अंजलि के मन में निशा के खिलाफ भर दिया, अली के मन में शिवम के बारे में भर दिया। अब शिवम और सारा का जो दोस्ती वाला एंगल है उसका इस्तेमाल करते हुए अली जो है उसके खिलाफ दिमाग में कुछ चीज़ें भरने की केवी कोशिश कर रहा होता है। सारा को कहा गया था अटेंशन सीकर की भूमिका निभाए, शी वॉज वेरी क्यूट एट इट, काफ़ी अच्छे से वो कर रही थी। एंड आप एक्चुअली अगर आप उसे आज के एपिसोड में देखोगे तो शी वॉज रियली नाइस इन इट। शिवम को था दिल चुराना है और दिल लगाना भी है। फर्स्ट वीक के शिवम जो है उन्हें बेसिकली बनना था, जो वो अमेजिंग वे में कर रहे थे, नोना नोना करके जो निशा के पीछे लग गए थे, अमेजिंग। और निशा भाव भी नहीं दे रही थी, अंजलि ने कह दिया था कि बॉस भाव नहीं देना है, ये उनका कुछ ना कुछ टास्क है, सबके सब पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, दाल में कुछ तो काला है, दया दाल में कुछ काला है। जो फाइनली इन लोगों को बात समझ में आ गई और ऑरेंज टीम स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिएक्ट कर रही थी, पर बाद में उनका रिएक्शन आना जो है बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है केवी कान भरने लग जाता है अली के शिवम के खिलाफ, और अंजलि के कान जो है निशा के लिए भरना और भी उसका जोरदार शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसे कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है और ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अब अंजलि
का ये सब होने के बाद जो है मनाने बनाना, उसको कान वन भरना हो गया। उसके बाद मुनव्वर दिखाई देता है और मुनव्वर कहता है यार ये वुमन कार्ड कैसे होता है, मुझे भी खेलना है, मैं कैसे खेलूँ वुमन कार्ड। तो केवी बोलता है तू वुमन कार्ड नहीं, तू मेल कार्ड ही खेल सकता है। तो मुनव्वर काफ़ी फनी वे में बोलता है तो इसका कोई आधार कार्ड जैसे कार्ड वार्ड बना सकते हो, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसका वो जो एक कॉमिक सेंस ऑफ कॉमिक सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली फनी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो कैदी है ब्लू वाले जिन्हें टास्क दिया गया था, एक्सेप्ट फॉर मुनव्वर, सबको अपने रियल पर्सनालिटी के हिसाब से दिया था। मुनव्वर इज वेरी वेरी स्मार्ट, लेकिन उसे डम कैरेक्टर की भूमिका निभानी थी, ठीक है। उसके अलावा सबके सब, सारा यश चीज एन अटेंशन सीकर, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट उसे वो एक गुडी टू शूज और क्या कह सकते हैं, डैम्सल इन डिस्ट्रेस कभी कभी बंदी रहती है, कभी कभी वो एक्चुअली अटेंशन चाहती भी, ऐसा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि शी इज 100% अटेंशन सीकर, बट थोड़ी बहुत वो जरूर है। दिल फेक आशिक फॉर श्योर है शिवम, तो परफेक्टली उसके साथ बैठता है। सेडक्टिव, हॉट, सिजलिंग जो एक्चुअल पूनम है वो ही उसको कैरेक्टर दिया गया था, ठीक है। केवी एक्चुअली आग लगाओ इंसान है, आग लगाता ही लगाता है, तो उसको वो बिल्कुल सही भूमिका दी, काफी अच्छे से भी वो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है केवी तो आग लगाने में माहिर है, वो अपने काम जो है मस्त से शुरू कर रहा होता है, आग वाग लगाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन अभी उसी बीच जो है केवी को बेनकाब जोन में बुलाया जाता है कि तुम्हारा जो है टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, बाहर बाकी सब लोगों को हम बता देंगे कि उनका टास्क खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा टास्क एक और घंटा चलेगा और तुम्हारे पास एक और घंटा है इन लोगों से रिएक्शन देने का, लड़ाई झगड़ा लगवाने का। तो बाहर नोटिफिकेशन आ जाता है, सबको पता चलता है भाई ये तो टास्क था, ये तो मस्ती कर रहे थे, तो सबका खत्म हो जाता है। असली टास्क केवी का शुरू होता है। केवी अभी यहाँ पे अली के कान भरने के बाद, अली इतना रिएक्ट नहीं कर रहा, इतना झगड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन कान जैसे ही शिवम के भरती है, शिवम इज लाइक वाह 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 वाह, शुरू लड़ाई झगड़ा शुरू। बाप रे, वहां पे इतनी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी सारा इज लाइक क्या कर रही है। सारा एक साइड में है, शिवम अली के साथ सारा के लिए लड़ रहा है, अली लड़ रहा है शिवम के साथ अगेन सारा के लिए। ये चीजें काफी एम्बैरेसिंग हो गई थी सारा के लिए, काफी बुरा लग रहा था। शी वाज लाइक ये लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे इन लोगों की जरूरत ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं मेरे लिए ये। यहाँ पे एक साइड हो गया, सक्सेसफुल झगड़ा हो गया, लेकिन अंजलि और निशा की लड़ाई में निशा को और अंजलि को एक साइड में बिठा के उनसे बात करने की कोशिश करता है। केवी आग लगाने की कोशिश बहुत सही करता है, अंजलि थोड़ा थोड़ा लग जाती है, लेकिन निशा काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। और निशा इज लाइक डूड तू समझ रही है, इसके पास कोई जवाब ही नहीं है कि अगर ये कह रही है, अगर ये कह रहा है केवी तुमसे कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला है कि तो ऐसी ही है, ठीक है, एज अ गर्ल यू वुड वांट माय आंसर, मैं तुम्हारे लिए आंसरेबल नहीं हूँ, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ये क्या है और ना ही केवी को पता है, तो तुम समझ जाओ केवी के कुछ इंटेंशंस अलग ही है। अब इसके बाद जो है अंजलि निशा लड़ाई झगड़ा करता नहीं है, फिर भी वार्डन जो है अनाउंस कर देते हैं टास्क खत्म हो गया, कहते हैं ब्लू वाली टीम टास्क जीत गई, प्राइवेट बाथरूम मिल गया। अब यहाँ पे एज अ व्यूअर आई फेल्ट वेरी चीटेड, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा निशा और अंजलि का हुआ ही नहीं है। उन्हें क्या करना था, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके लड़ाई झगड़ा करवाना था, जो करने के लिए केवी असफल रहे। लेकिन फिर भी इन लोगों को मिल जाता है प्राइवेट बाथरूम का एक्सेस। अभी रूल इसमें यह भी होता है कि ब्लू के अलावा कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता, किसी और ने एक्सेस किया तो दोनों टीम्स को सजा मिल जाएगी। ऑरेंज टीम करने लगती है बगावत और कहती है बस अब हम तो इनसे रूल तोड़वा के रहेंगे। सब लोग प्लानिंग करते हैं और इसमें अंजलि को भी शामिल करते हैं कि अंजलि काम कर, तू अगर हमारे साथ सच में रहना चाहती है तू जा और ब्लू बाथरूम में एंट्री कर, बोल कि मैं तो तुम्हारे टीम में आना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ एक टास्क के लिए इनके पास गई थी, तो कुछ तो कर, बाथरूम में एंट्री ला दे और जो पनिशमेंट मिलेगी हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे जो है अंजलि इन लोगों के साथ एक्चुअली मिल जाती है, बिकॉज उसे टास्क करने के बाद अभी ट्रस्ट और थोड़ा जीतना है। ऑब्वियसली शी हैज टू स्टे इन द शो, तो सिर्फ ब्लू 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 नहीं कर सकती, जबकि उसे पता है कि उसे ब्लू टीम में ही जाना है, उसे वही उसके फ्रेंड्स है। लेकिन फिर भी ऑरेंज वालों से उसने पंगा नहीं लिया, काम करती गई। यहाँ पे पायल और सिड की मैं ज्यादा दाद दूंगी, क्योंकि दोनों ने एक्चुअली दिल जीता। सब लोग सो गए और ये लोग अपना टास्क करने बिजी हो गए। पायल इज लाइक एक काम करते हैं, सिर्फ तू जा सामने वाले ब्लॉक में ब्लू वाले कपड़े तू लेके आ, शायद ये ब्लू कपड़ों को एक्सेस देंगे। अंजलि ने जब एक्सेस का ट्राई किया था मुनव्वर के सामने, उसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे तो उसे एक्सेस नहीं मिला, तो ब्लू कलर के डाल, शायद तुझे एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ वो जाता है ट्राई करने, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आती है कि मैं क्यों ना ब्लू टीम का माइक ले लूं, ताकि अगर मैं ब्लू टीम के पर्सन के माइक से बोलूं एंड विद दैट कॉस्ट्यूम ब्लू कलर का यूनिफॉर्म, तो मुझे एंट्री दे देंगे। तो काफी दिमाग लगाने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों की कोशिश कामयाब होती है नाकामयाब होती है, ये तो हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा, बट डेफिनेटली ये दोनों का मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा प्रदर्शन।
और आई रियली अप्रिशिएट द वे दे हैव डन ऑरेंज टीम। और हाँ, ये बात रहेगी, जब अनाउंसमेंट हुई कि ये तो सिर्फ टास्क था, केविन ने टास्क जीत लिया, सब लोग जीत गए, सारा, अली और शिवम तीनों के तीनों रोने लगते हैं, तीनों को तीनों बुरा लग जाता है। सारा से बार बार बेचारा शिवम क्यूटली माफी मांगता रहता है, माफ करो माफ करो माफ करो, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। सारा इज लाइक देखो मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ लड़ो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं, मैंने क्लियरली बताया, तुम मेरे दोस्त हो, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकते, बला 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 करके वो चीज़ें क्लियर आउट की। पर मुझे एक्चुअली बुरा लगा कि स्मोकिंग जोन में बेचारा अली रो रहा है, शिवम बाथरूम में जाके रो रहा है, बेडरूम में टेबल पे है, कॉमन रूम में, लिविंग रूम में उधर रो रहा है, सारा जो है बाहर कॉमन एरिया में, बेडरूम में, हर जगह रो रही है। तो आई फेल्ट रियली बैड, थोड़े से इमोशंस का यूज़ किया, बट आज सबके चेहरे सामने आए। बट कसम से पागल खाना ही लगा मुझे। टास्क जब शुरू हुआ था, इन लोगों का सीक्रेट टास्क क्लियरली दिखाई दे रहा था, ये लोग आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं, अलग से कैरेक्टर में आ चुके हैं, तो तभी इन लोग ने फिगर आउट कर लेना चाहिए था। बट नेवरदलेस आज का एपिसोड काफी एंटरटेनिंग था, काफी अच्छा लगा, पसंद आया। आज के एपिसोड में सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा एज सच अंडर परफॉर्मर कोई नहीं लगा, एवरीवन डिड वेल आज का एपिसोड के लिए, तो सुपर थम्स अप। आपको क्या कहना, कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में बताना। आई सी यू गाइस सून, तब तक ले बाय बाय।